बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम किसी भी उम्र में हों, हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हैं। किसी से बात करते हुए, किसी को कम्युनिकेट करते हुए, दिल की बात छुपाते हुए, करते हुए, कहते हुए, और जो ये कामयाबी से कर लेते हैं लोगों के बीच में बैठ के, हमको वो अच्छे लगते हैं। जब हमसे ये ना हो सके, हमारा मियाँ ना कर सके, हमारी बीवी ना कर सके, हमारे बच्चे ना कर सके, तो हम कहते हैं हमारे अंदर एतमाद की या ख़ुद एतमादी की कमी है। ये ख़ुद एतमादी किस दुकान से मिलती है, ये किस बाज़ार से मिलती है, किस भाव मिलती है, ये बताना ज़रा मुश्किल है। क्योंकि जिनके पास नहीं होती उनके पास बहाने बड़े होते हैं। लाइक पिछले दिनों एक खातून ने ये बहाना मुझे बताया और कहा, और वो बड़ी इससे मुतमिन थी कि चूँकि मेरी अम्मी और अब्बा सारी उम्र लड़ते रहे हैं, तो मैं 25 साल की हो गई हूँ, मेरी शादी होने वाली है, लेकिन मेरे अंदर ख़ुद एतमादी नहीं है। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। आपका चैनल ना बहुत अच्छा चैनल है और मालूमाती प्रोग्राम है। अल्लाह इसका अजर आपको दुनिया और आखिरत में दे देगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी मालूमात मुहैया करते हो। लेकिन हमारी सारी फैमिली से कहती हूँ, वो सर अब्बास का चैनल देख लो, वो बड़ी मालूमाती प्रोग्राम है। और सर सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में भी नई वीडियो अपलोड करो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया इन दुआओं का भी, इस खुशगुमानी का भी। अच्छा, एक बात और आपसे मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताऊं, अगर आप मुझे सुनने के बाद आपके अंदर एतमाद आ जाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़ुबान दराज हो जाए। एतमाद आंखों के मुस्कुराने का नाम है, एतमाद आपके दिल के मुतमिन होने का नाम है, एतमाद आपकी खुशी की बात को शेयर करने का, गम को छुपाने का नाम है, ज़ुबान दराजी का नाम नहीं है। यानी कल कोई अगर ये कहे आपको कि किस माँ के बेटे हो, किस बाप के बेटे हो, किसने तरबियत दी है, कौन था तुम्हारा उस्ताद, बड़ी तुम उसकी वीडियो सुनते थे और ज़ुबान दराजी तुम इतनी करते हो, तो ज़ुबान दराजी के लिए खुद एतमादी नहीं चाहिए, बदतमीज़ी भी चाहिए। वो किसी तौर पे ज़ेबा नहीं है, किसी तौर पे रिक्वायर्ड नहीं है। जी अख्तर अब्बास भाई, और आपका जुमला ये बहुत खूबसूरत है। ए प्यारे लोगों, ए मेरी प्यारी बहनों। अब मैं ये जब भी आपका जुमला किसी और के साथ बोलती हूँ, जैसे मैं किसी से बात दोस्त से कर रही हूँ और बोल दूँ ए प्यारी बहन, ए प्यारे लोगों, ए प्यारी बेटी, तो वो ऐसा हर कोई ये समझता है कि मैंने उसको दुआ दी। तो इस बात, ये बड़ी गहरी बात है। तो एक अच्छा, ये जुमला जब आप खुद से उसको ओन करके कहते हो तो आपका अपना जुमला लगता है, और ये आप खुद एतमादी से ही कह सकते हैं। बेतमादी से तो लगेगा कि किसी का उधार पकड़ा हुआ जुमला है जो आपने अदा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इतनी लंबी बात सुनी और मुझको मेरी नीयत को सही करने का मशवरा दिया। मुझको समझ आ गई सर, मेरी नीयत ही शायद ठीक नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगी, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे अपनी रज़ा की खातिर हर काम करने की तौफीक अता फरमाए। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इतनी लंबी बात सुनी और मुझको गाइड किया। सर अल्लाह ताला आपको मदीने की इबादत हाज़िरी नसीब करे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत दुआ दी है। अच्छा, अब देखिए इस बच्ची की आवाज़ में जो एतमाद था, उसने उसकी बात को खूबसूरत बनाया। इनका जो इशू था मैंने उन्हें गाइड किया। इनफैक्ट बाज़ दफ़ा होता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत आप सीधी कर लें, आपका ट्रैक सीधा हो जाता है, आपका रास्ता सीधा हो जाता है। और जो बात आप पूरे वजूद से, पूरे दिल से, पूरी रूह के साथ करते हैं, ओन करते हैं, मेरा रब उसमें आपको ठुड्डा नहीं लगाता, उसमें आप गिरते नहीं हो, उसमें आपका नुकसान नहीं होता। ये काम पूरे एतमाद से होता है। वाह सर, आपकी वीडियोस आई अप्रिशिएट यू कि आपकी वीडियोस देखने के बाद कोई रेमेडीज़ की वीडियो या कोई टोटके वगैरह ये देखना तो समझें बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि वो तो इतना कुछ बता रहे होते हैं, लेकिन आप तो छोटी सी बात में सब कुछ बता देते हैं और हर चीज़ बता देते हैं। वाकई मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप अंदाज़ा कीजिए, ये खातून, आप उनकी आवाज़ से ये कर सकते हैं अंदाज़ा कि कोई घरेलू खातून होंगी, कराची से इनका ताल्लुक़ होगा, हम टोन से, एक्सेंट से अंदाज़ा करते हैं। आप जहाँ भी हों, आपकी आवाज़ कहीं दोस्तों में बैठ के बात हो रही हो, किसी टेलीफोन पे जा रही हो, कहीं रिकॉर्डेड हो, वो कितना प्लेजेंट तरीके से आपको रिप्रेजेंट करती है, ये आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है। आप
अपने ईमान का इजहार करते हुए, आप दूसरे को मनाते हुए, दूसरे को कायल करते हुए, अपनी ज़िंदगी में से कोई लेसन देते हुए, अपनी ज़िंदगी की लर्निंग का इजहार करते हुए। समटाइम हम बात कर रहे होते हैं तो खुद हमें लग रहा था हम झूठ बोल रहे हैं, आपका दिल ही नहीं मान रहा होता, आपके हाथ, आपकी आंखों का साथ नहीं, यानी आपकी जो मूवमेंट है हाथों की, चेहरे की, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आंखों के साथ मेल नहीं खा रही होती, मैच नहीं कर रही होती, चूँकि आप वाक़तन झूठ बोल रहे होते हैं, आप उस बात के आपका बिलीव नहीं होता। अच्छा, जब भी आप फिल इन दी ब्लैंक्स करते हैं, आप किसी को ऊपर ऊपर से दावत देते हैं कि आइएगा, ऐसा कर लेते हैं, तो खुद आपको भी पता होता है आप झूठ बोल रहे हैं, अगले बंदे को भी पता होता है कि ये मुझे जाली किस्म की दावत दे रही है। जिसने बुलाना हो, दावत देना हो, जिस एतमाद से वो कहता है या कहती है, अगला बंदा उसी एतबार से उस बात को लेता है। यानी इस एतमाद और एतबार के बीच में कोई तराजू नहीं होता कि जो आपकी बात का वज़न तोल के दूसरे को बता दे। जिस लम्हे लफ्ज़ आपके मुंह से निकलते हैं, या तो ये फूलों की तरह नरम होते हैं, या फिर ये मोटे मोटे जो पत्थरों की तरह भारी होते हैं और जाके या तो सर पे लगते हैं, या दिल पे लगते हैं, या रूह पे लगते हैं। ये कहने वाली की जो टोन है, कहने वाली की जो रूह है, और कहने वाली का जो बिलीव है कि आप कह क्या रहे हो और क्यों कह रहे हो। असल में आज इस मौजू पे बात करने का मन नहीं था, लेकिन चूँकि 2-3 बच्चियों ने इस वाले से बात की और इल्ज़ाम लगा दिया अपने माँ बाप पे, किसी ने इल्ज़ाम अपने मियाँ पे लगा दिया कि मेरे मियाँ ने मेरा कॉन्फिडेंस छीन लिया है। कोई आपके सांस नहीं छीन सकता, कोई आपकी आंखों का नूर नहीं छीन सकता, कोई आपकी ज़ुबान की मिठास नहीं छीन सकता। ये मिठास तो रब ने आपको दी, ये एतबार, ये एतमाद, ये कॉन्फिडेंस तो हमारे अंदर ख़जाने की सूरत में मौजूद था, आपने उसको अनलॉक ही नहीं किया। जिस चीज़ को आप यूज़ नहीं कर रहे, अनलॉक नहीं कर रहे, वो लॉक पड़ी पड़ी वहीं ज़ाया हो जाएगी। और जैसे बात चीज़ें पड़ी पड़ी पत्थर बन जाती हैं, यानी सीमेंट भी ज़्यादा देर पड़ा रहे तो आपको पता ज़ाया हो जाता, पत्थर बन जाता है। इसी तौर पे बहुत सी नेमतें हैं, बहुत सी खूबियाँ हैं, बहुत सी खूबसूरतियाँ हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करते। लाइक आपका मियाँ आपको डांटता है किसी बात पे, तो उसको ब्लेम करने की बजाय कॉन्फिडेंस तो ये कहता है कि आप सोचो कि आपको डांट क्यों पड़ रही है, आपकी इज्जत क्यों मजरूह हो रही है। जिन जिन चीज़ों पे वो आपको उंगली उठा रहा है उसको लिख लीजिए, खुद अपने आप से डिस्कस कीजिए शाम को अकेले में बैठ के कि मुझ पे ये एतराज़ है, ये एतराज़ है, ये एतराज़। जब भी आप खुद को जानते होंगे और ख़ुद की कुव्वत को डिस्कवर करना और इस्तेमाल करना जानते होंगे, तो आप उस कमी को एड्रेस कर लोगे। भाई अगर मिर्च तेज़ है तो इस पर खुद एतमादी कहाँ चली जाएगी, अगली दफ़ा मिर्च कम कर लेना। नमक तेज़ पड़ गया तो मान लें अगली दफ़ा कम कर लीजिए। जो चीज़ नहीं करनी आती है, जिस पे आपको डांट पड़ी, एतमाद तो वहीं लूज़ होता है ना, कि अगली दफ़ा सबके सामने वो फिर कह देगा कि तुम्हें ये करना नहीं आता, तुमने पहले ये किया था, तो किया था, अगली दफ़ा नहीं करना। इसी तौर पे अगर माँ बाप आपस में लड़ते रहे हों, बहन भाई आपस में लड़ते रहे हों, तो उसमें आपको बुरा लग रहा है, पर सबसे बड़ी लर्निंग ये होनी चाहिए कि यस आई विल नेवर डू दैट। आपकी माँ और बाप कब लड़ते हैं? जब माँ आगे से बोलती है, जब माँ आगे से चैलेंज करती है, जब माँ आगे से बेइज्जती करती है, जब माँ आगे से नौल देती है, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी और तुम ऐसे, जब माँ आगे से नाशुक्री करती है, जब माँ उसको ब्लेम करती है। अच्छा, ये सारी जितने लेयर्स बनती जा रही हैं आपके सामने बनी हैं, तो आप क्या सीख रहे हो? अगर तो यही सीखा है तो आपके अंदर बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी का एतमाद आएगा। और अगर सोचते हो कि ये बुरा है, अम्मा ठीक नहीं कर रही, बच्चा 6 साल का भी हो तो उसे पता होता है कि मेरी माँ या बाप में से कौन ठीक कर रहा है, तो जजमेंटल वो नहीं हो सकता, पर आपको नज़र तो आ रहा होता। अब्बा जी अगर गालियाँ फरमा रहे हों तो फिर क्या ये करें कि उन गालियों को 2 से ज़रब दे के बोलना शुरू कर दें? जाहिलों के बच्चे ये करते हैं। अब्बा जी हाथ उठाते हैं तो क्या आप हाथ उठाना शुरू कर दोगे? अब्यूसिव होना, ये सारा जो डर्टी गेम है, इसको देख के डरना, खौफज़दा होना और फिर उसी में इन्वॉल्व हो जाना, ये आपकी कमज़ोर ज़ात की अलामत है। मेरे अल्लाह ने आपको ऐसा नहीं बनाया, आपने खुद अपने आप को वैसा छुई मुई सा बना लिया है। सो ज़िंदगी में आसपास अगर बहुत रश हो तो उस रश को देख के क्या हम अपना सफ़र करना छोड़ देंगे? अगर टिकट लेने के लिए बहुत से लोग लाइन में लगे हो तो हम जाके लाइन में लग जाते हैं ताकि टिकट लें और निकल जाए। सब लोग चले जाएंगे, हम खड़े रहेंगे, क्या हमें एतमाद नहीं है, सारी उम्र पीछे रह जाएंगे।
ज़िंदगी में जिस जिस चीज़ की कमी हो उस दुकान पे जाना चाहिए, उस मार्केट में जाना चाहिए, उस बंदे के पास जाना चाहिए, उस घर के दरवाजे पे दस्तक देनी चाहिए, उस किताब में घुस जाना चाहिए, उस मंजर का हिस्सा बन जाना चाहिए कि जहाँ से आपको वो खुशी कशीद कर सके। पापा दूध चाहिए तो दूध पिए ना, एतमाद चाहिए तो एतमाद लेने वाले काम कीजिए, एतमाद लेने वाले लफ्ज़, एतमाद लेने वाले लोग, आपके आसपास का पूरा मंजर बदल दीजिए, आपकी निगाहों को, आपके दिल को, हर चीज़ बदल जाएगी। खुशकुन मंजर होगा, खुशकुन लोग होंगे तो आपका एतमाद और एतबार भी खुशकुन होगा। ये आइसोलेटेड चीज़ नहीं है, किसी कमरे में बैठ के नहीं सीखी जाती। ये तो जब आप पकाते हैं तो खुद तारीफ़ नहीं करते, दूसरे तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छा खाना पकाया। जब आप एतमाद से, एतबार से बात करते हैं, दूसरे कहते हैं कि इस बेटे या बेटी की ज़ात में, इसके लफ्ज़ों में बहुत खूबसूरती है, बहुत ताकत है, बहुत यकीन है, तो यकीन से बात करती है, चूँकि इसके अंदर खुद एतमादी है, खुद एतबारी है, और यही चीज़ आपको बाकियों से मुमय्यज़ और मुमताज़ करती है। सलामत रहिए, आपका एतबार बढ़े, आपका एतमाद बढ़े और आपकी इज़्ज़त और एहतराम बढ़े। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।